फातिमा और हजरत अली। एक रोज सुबह के वक्त सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर के कामों में लगी हुई थी कि अचानक हजरत अली आ गए और आते ही कहा कि लगता है मेरी फातिमा की तबीयत ठीक हो गई है, जो इस तरह घर के कामों सारे काम कर रही है। हजरत फातिमा ने कहा, हाँ मैंने सारे काम कर दिए हैं, कपड़े भी धुल गए, बस आपका अमामा रह गया है। अगर हो सके तो ये भी अमामा दे दो, मैं इसे भी अपने हाथों से धो लूं। हजरत अली ने वो अमामा शरीफ भी उतार कर बीवी फातिमा को दे दिया। हजरत फातिमा ने अमामा भी धुल दिया और धुलने के बाद शहजादों को गुस्ल कराकर उनके कपड़े पहनाई। आप जब उनके बाल संवारने लगी, आंखों में आंसू आ गए, आप रोने लगी। हजरत अली ने रोने की वजह पूछी तो हजरत फातिमा ने कहा कि मुझे एक ख्याल ने रुला दिया। हजरत अली ने पूछा, कौन सा ख्याल? हजरत फातिमा ने कहा, अल्लाह जाने कल मेरे बच्चों का कोई चेहरा भूलेगा कि नहीं, कल कोई उनके बाल संवारेगा कि नहीं। ये सुनकर हजरत अली की आंखों में भी आंसू आ गए। आपने कहा, फातिमा ऐसा ना कहो, आप ऐसी बातें क्यों कह रही हो? जनाब फातिमा ने जवाब दिया, मेरा दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया है। हजरत अली ने पूछा कि ऐसे कैसे कह दिया? तो आपने बताया कि तहज्जुद की नमाज पढ़कर मैं फर्ज की नमाज का इंतजार में बैठी थी, आंख लग गई, ख्वाब में मुस्तफा आए थे, फरमाने लगे, फातिमा बहुत दिन हो गए, जुदाई तुम्हारी बर्दाश्त नहीं होती है, आओ अब अपने बाबा के पास आ जाओ। इतना सुनकर हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। हजरत फातिमा ने शहजादों को तैयार करके कहा कि शहजादों जाओ, मुस्तफा की मज़ार पर मेरा सलाम पेश कराओ। उसके बाद जनाब फातिमा ने अली का हाथ पकड़ा और कहने लगी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मेरे पास बहुत कम वक्त है, क्या आप मुझे कुछ वक्त देंगे? हजरत अली ने पूछा, क्या कहना चाहती हो नबी की शहजादी? जनाब फातिमा ने अपना दामन फैला कर कहा, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हजरत अली ने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? फातिमा ने अपना दामन फैला कर कहा, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हजरत अली ने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? फातिमा ने कहा, हजरत अगर जिंदगी में कुछ खता हुई हो तो माफ कर देना। हजरत अली ने कहा, फातिमा किस तरह की बात कर रही हो तुमने पूरी जिंदगी सब्र के साथ गुजार दी। हजरत फातिमा ने कहा, हो सकता है आपने मुझे कुछ हुक्म दिया हो और मुझसे ताखीर हो गई हो तो मुझे माफ कर दिया जाए। हजरत अली ने फरमाया, ए फातिमा, मुझे याद है कि तुमने अपनी जिंदगी में मेरे साथ इस सब्र के साथ गुजारी कि कभी एक लुकमे का सवाल नहीं किया। तुमने पेवन लगे कपड़े तो पहने, लेकिन लिबास का कभी सवाल नहीं किया। ए फातिमा, मुझे सारी जिंदगी तुझसे कोई शिकायत नहीं हुई है, लेकिन ए फातिमा, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ कि कल कयामत के दिन मुस्तफा के साथ खड़ी हो तो कहीं मेरी शिकायत मत कर देना। ये मत कहना मुस्तफा किसके साथ छोड़कर आए थे, इसके साथ जिसने फातिमा को कभी भर पेट खाना ना खिलाया, उसके साथ जो फातिमा को कभी नए लिबास न दे सका। ये सुनकर हजरत फातिमा की चीख निकलती है। आप फरमाती हैं, अली ऐसी बात ना करे। फिर हजरत फातिमा ने कहा, अली मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, मेरे इंतकाल के बाद तुम जिससे चाहो निकाह कर लेना, मैं तुम्हें आजाद करती हूँ, लेकिन याद रखना महीने में कम से कम 2 दिन मेरे बच्चे को दे दिया करना ताकि उन्हें माँ की जुदाई रुला न सके। फिर जनाब फातिमा ने कहा कि मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि मेरे बाद तुम दिन के उजालों में कभी घर में दाखिल मत होना, क्योंकि जब तुम घर में दाखिल होते हो तो जो आपकी शहजादी है ज़ैनब, वह इतनी हया किया करती है कि मेरे कमर के पीछे छिप जाया करती है। वह इतनी हया वाली है कि तुम्हारे सामने आने से शर्माया करती है। आपने आगे कहा कि अली, मेरी बात तुम दिन के उजालों में घर में आओगे तो फिर मेरी बेटी किसके पीछे छिपेगी? वह तो हया से पानी पानी हो जाएगी। इधर शहजादे हुजूर के रोजे पे थे कि पुरानी नूरानी चेहरा सामने आया और कहा कि बच्चे अपने घर को जाओ, क्योंकि माँ कुछ देर की मेहमान है। जब बच्चे ने पूछा, आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। बच्चों ने कहा, सिर्फ यही बताने आए थे? उस नूरानी चेहरे ने कहा, सिर्फ मैं नहीं बल्कि सारे अंबिया खुद मुस्तफा तुम्हारी वालिदा की रूह को इस्तकबाल के लिए मदीने आए हुए हैं। ये सुनकर बच्चे ने दौड़ लगा दी और जाकर माँ के कदमों से पड़ गए।